सो अब हम देखने वाले हैं अबाउट द स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। तो अभी तक जितने भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस की है, इन सभी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। तो सिलेक्ट कंट्रोल बैकस्लैश, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक और बताऊँगा जो कि है हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो नेक्स्ट हम यूज़ क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग को। और इन सभी को अभी आप करो कमेंट आउट करो। बेसिक सिंगल लाइन कमेंट भी मैं बताऊंगा। सिंगल लाइन कमेंट यूज़ करने के लिए हैश यूज़ करो या फिर वही है अब बैकस्लैश यूज़ करो, दोनों में सेम चीज़ होने वाली है। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग को अगर मैं आपको बताऊं तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में होगा क्या बेसिक। तो सपोज करो कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मुझे क्या करना है बेसिक कि मेरे पास एक कोई वर्ड है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ लेट्स से कि मेरे पास कोई एक वर्ड है, जैसे कि मैं बोलता हूँ तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब मेरा है। तो इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, काउंट करना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप बोलोगे सर इसमें टोटल क्या है, 16 लेटर हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, आप बिल्कुल सही हो। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो तो वहाँ पे जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है एज एन इंडेक्स वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ कि जो भी आप लैंग्वेज यूज करो, आप आइदर पाइथन यूज़ कर लो, सी यूज़ करो, जावा यूज़ करो, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि स्पेस जो होता है वो काउंट होता है एज एन इंडेक्स वैल्यू। वो भी एक स्पेस आपके मेमोरी के अंदर लेता है, ठीक है। आपका जो स्पेस है वो भी क्या होगा, आपका मेमोरी के अंदर कंजप्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में अब कितने आप बोलोगे, कितने हैं आपके, तो 11 स्पेस लेके 12 13 14 15 16 17। अभी आप बोल रहे थे कि इसके अंदर 16 कैरेक्टर हैं, बट अब आप बोल रहे हो कि इसके अंदर 17 लेटर हैं। समझ रहे हो बात को, क्यों? क्योंकि अब मैंने स्पेस को भी काउंट कर लिया। तो इंडेक्स वैल्यू जब हम बात करेंगे, या बोलूं अगर आप एरे पढ़ते हो तो एरे का मतलब क्या होता है बेसिक कि आपके पास जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक कोई ए नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। ए इज इक्वल टू मैं 10 लिया, ठीक है। नॉर्मल में ए इज इक्वल टू 10 लिया। अब क्या हो रहा है कि ए आपका जो है वो एक कंटेनर बना, ठीक है। ए आपका क्या बना बेसिक, ए आपका यहाँ पे एक कंटेनर बना जिसके अंदर एक वैल्यू है बेसिक, ठीक है। एक क्या है आपकी बेसिक यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक कंटेनर है यहाँ पे, और ये क्या है, इसके पास वैल्यू है 10, ठीक है। इसके पास वैल्यू 10 है। तो अब क्या होगा, ये 10 जा करके यहाँ पे स्टोर होगा। बट अगर आप ये सोचो कि मेरे को एक अभी ऐड करना था, बट मुझे ऐसे अगर 500 1000 करने होंगे, तो क्या मैं 1000 वेरिएबल क्रिएट करूँगा? नहीं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली कुछ ऐसा यूज़ करूँगा फंक्शन जो कि मेरे को 1 से 2 लाइन में काम करके दे दे, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एरे की तरफ। तो एरे का काम क्या होगा बेसिक कि एक ही लाइन में ये आपको बहुत सारे बॉक्सेस, बहुत सारे वेरिएबल्स आपको क्रिएट करके दे देगा, जिसमें कि आप डिफरेंट वैल्यूज को ऐड कर सकते हो। इसे ही हम बोलते हैं बेसिक एरे। एरे हमेशा आप याद रखो कि जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है। बट हाँ, बहुत सारे केस में आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं, मेरे को 0 से ना यूज़ करके मेरे को 1 या 2 या 3 से स्टार्ट करना है। वो भी कि आगे चल करके आप सीखोगे कि कैसे हम वैल्यू को स्किप करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि अगर मेरे को इसमें से कुछ प्रिंट कराना है, लेट्स अगर मैं ये बोलूँ कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में अगर मुझे ये चेक करना है कि 10वें प्लेस पे क्या है, ठीक है। बेसिक अगर मुझे ये चेक करना है कि इस वाले में 10वें पे क्या है, तो मैं एक नॉर्मल सा यूज़ करूँगा प्रिंट, और आप जस्ट एक ब्रैकेट लगाओ, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आप क्या लिखने वाले हो, जो भी आप बनाओगे, ठीक है। इसे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से कि a इज इक्वल टू, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एरर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं एक जो यूज़ कर रहा हूँ वो एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है। तो इसको आपको डबल, सिंगल या ट्रिपल कोट में आपको डिफाइन करना होगा। तो मैं डबल कोट में यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफाइन करता हूँ, ठीक है। अब आपको एरर नहीं आएगा। अब देखो रेड, आपकी ये रेड लाइन हट गई, ठीक है।
प्रिंट क्या करूंगा, सिंटेक्स आप देखो, ठीक है, डबल आप स्मॉल ब्रैकेट यूज किया मैंने, और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम मैंने ए टाइप किया, और आपको फिर यूज करना है बिग ब्रैकेट। आप बचपन में पढ़ते हो गॉडमास की ब्रैकेट क्या होते हैं, कौन कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, हम बिग ब्रैकेट का यहाँ पे यूज करेंगे। और जो भी आपके इंडेक्सिंग वैल्यू आपको लेनी है, लेट से कि मैं 10 यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और एक बार इसे प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या आ रही है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं अपर केस क्लिक कर किया, यहाँ पे आ गई आपकी एस क्यों आई, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे यहाँ पे तो सी आना चाहिए था, तो एस क्यों आया, यहाँ पे तो सी आना चाहिए था इंडेक्सिंग वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पे सी आना चाहिए था क्योंकि 10th नंबर पे सी है। नहीं गाइस, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो भी आप यहाँ पे इंडेक्स यूज करोगे एज एन एरे, वहाँ पे सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और आगे आपके जाते जाती है। तो जब मैं 0 से, यानी फर्स्ट वैल्यू आपकी जो होगी वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 पे क्या आ गया आपका, एस आ गया। अगर मैं ये चाहूँ कि नहीं, मैं एक स्ट्रिंग भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जिससे कि पता चले कि आपकी इंडेक्स पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एक डबल कोट के अंदर लिखूँगा योर इंडेक्स रिजल्ट, योर इंडेक्स रिजल्ट इज, और यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब इसलिए समझ सकते हो कि मैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा ले रहा हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग यूज कर लिया है ना, और यहाँ पे क्या किया, मैं एक वेरिएबल यूज कर लिया क्योंकि एक यहाँ से फेच कर रहा है। अब एक बार इसे अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो क्या आता है, ये देखते हैं एक बार। और यहाँ से जस्ट मैं अपर केस क्लिक करके एंटर मारा, अब देखो क्या आया, योर इंडेक्स रिजल्ट इज एस। क्या आ गया, योर इंडेक्स रिजल्ट जो आपका स्ट्रिंग था एज इट इज प्रिंट हुआ, और फिर क्या है 10th नंबर पे क्या आपका एस है। अगर मैं ये बोलूँ कि 10th की जगह पे 12 प्रिंट करो, तो 12 पे क्या आएगा देखते हैं। अभी सेल पे आप आ जाओ हमेशा, और यहाँ से आप प्रिंट करो, क्या आ गया, जी आ गया। 12 नंबर पे क्या आपका आ गया, जी आ गया। तो आप देख सकते हो 0 से लेके 10 11 स्पेस है आपका 12। स्पेस वाले का एक बार देखते हैं कि स्पेस वाले का क्या आता है रिजल्ट, रन करके देखता हूँ कि स्पेस का क्या रिजल्ट आता है। तो स्पेस का भी हम रिजल्ट अभी चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। एंटर किया, स्पेस का रिजल्ट देखो कुछ भी नहीं यहाँ पे आया है, यहाँ पे ब्लैंक आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो योर रिजल्ट इज, योर इंडेक्स रिजल्ट इज, और यहाँ पे स्पेस आ गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इसी तरह से अगर मैं 6 करूं या 5 करता हूं तो तब क्या आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि अगर मैं इंडेक्स वैल्यू 20 करूंगा तो क्या आएगा, तो कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो वो चीज़ें आप मुझे कमेंट करो। तो चलो आप कमेंट कर दिए होगे अभी तक, तो मैं यहाँ पे 20 प्रेस डाल के देखता हूँ कि क्या आ रहा है इंडेक्स वैल्यू पे। तो 20 पे क्या आने वाला है, 20 पे आ गया एरर। क्यों एरर आ गया, यहाँ पे लिख रहा है कि प्रिंट इतना 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 इंडेक्स एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। भाई 20 तक तो है ही नहीं, 10 11 12 13 14 15 16 तक ही है आपका इंडेक्स वैल्यू 0 to 16। आपने 20 लिख दिया, इसलिए यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर सकते हो। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बहुत सारे और भी मेथड हैं, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसमें कि हम केवल सिंपल सा एक इंडेक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्यों नीड पड़ती है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे खत्म करेंगे, वो चीज़ भी अभी हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं।